हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का दिन जो था थोड़ा सा लेट उठी थी मैं, खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो मेरे एक अदद अब्बा जान है वो बना रहे थे देसी मुर्गा कोरमा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी जो है वो शेयर की जाए। तो मैंने यहाँ पर सबसे सारे मसाले जो थे इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी मैं, जो जो इस मसाले बाबा ने यूज़ किए मेरे अब्बा जान ने। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे पतीली, उसमें डालेंगे ऑयल। ठीक है, फिर उसमें डालेंगे देसी मुर्ग। अब मैं देसी मुर्गा बोलूँ देसी मुर्गी बोलूँ, जो भी आप लोगों को समझना है वो समझे, यानी कि देसी मुर्गी थी। ठीक है, उसको करेंगे हम फ्राई। अब फ्राई करने के बाद अच्छी तरीके से सबसे पहले फ्राई करेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि कोरमे में तो सबसे पहले जो है वो प्याज ब्राउन होती है, तो वो जो थी ना प्याज जो ब्राउन थी वाला प्रोसीजर तो था, वो पहले से हमारे पास ब्राउन करके मेरी मामा जो है वो रख लेती है। ठीक है ना, तो इसलिए उसका स्टेप जो है वो हमने नहीं, यानी कि मैंने उसका वीडियो का क्लिप नहीं बनाया हुआ, क्योंकि वो जो थी वो पहले से ब्राउन हुई हुई थी। आपके पास अगर ब्राउन हुई हुई है तो आप वो दही में ब्लेंड कर लेंगे, इसलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो थी देसी मुर्ग को हम करेंगे फ्राई। ओए होए होए यहाँ देसी मुर्ग फ्राई हो रहा था ऑयल में। ठीक है, उसके फिर अंदर हमने डाला अदरक लहसुन डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद, ताकि उसकी जो हीक वगैरह है वो सब स्मेल जो है उसके अंदर ख़त्म हो जाए। ठीक है ना, और फिर इसको भूनने के बाद जो इसमें मसाले थे ना वो डालेंगे। और कौन कौन खाता है वैसे देसी मुर्ग, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं तो नहीं खाती, क्योंकि मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं खाती। उसके बाद यहाँ पे हमने सारे मसाले डाल दिए थे। मसालों में माँ बाप ने लिया था मेरे पिसी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, नाम को धनिया, और बाकी इसमें तमाम होल गरम मसाला डाला था, यानी कि साबुत गरम मसाला, और बादियान के फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पात, और काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सब डाला था ना। और उसके बाद ज़ीरा पाउडर डाला था इसके अंदर। और फिर डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। और भूनने के बाद असल में मैंने जो सुना है देसी मुर्ग जो होता है ना वो थोड़ा देर से गलता है। अब मैंने आपको हमेशा हर चिकन की रेसिपी में बताती हूँ ढकते नहीं है, बट ये क्योंकि देसी मुर्ग है तो इसको हम ढकेंगे। ठीक है ना, ढकेंगे क्योंकि ये बहुत देर से गलता है, और इसको ढकेंगे नहीं तो ये गलेगा नहीं, इसलिए ये ढकेंगे। और इसमें फिर हमने जो थी इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था। नमक ऐड करने के बाद फिर इसको पहले अच्छी तरीके से भूनना है मसाला डाल के ना। फिर यहाँ पानी डाला था, थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको फिर आधे घंटे के लिए ढक देंगे। ठीक है, आधे घंटे के बाद जब ये ढक जाएगा ना तो ये आप चेक करेंगे कि गल गया नहीं गला। उसके बाद ये देखें यहाँ प्याज जो थी हमारी फ्राई हुई हुई थी, तो हमने वो यूज़ कर ली। अच्छा हाँ, थोड़ी प्याज कम थी तो मामा ने मेरी कच्ची प्याज डाली थी, कोई इशू की बात नहीं होती, आप साथ डाल सकते हैं। यहाँ हमने दही लिया था, दही के साथ प्याज को जो है वो ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करने के बाद ये जो अच्छा मिक्सचर बन जाएगा ना एक प्याज और दही का, वो जब हम भूनेंगे ना मसाला तो उसमें डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने यानी कि मामा ने ब्लेंडर में अच्छी तरीके से प्याज को ब्लेंड कर दिया था, और ब्लेंड करने के बाद साइड कर दिया था। अभी देखें यहाँ आधे घंटे बाद जब हमने देखा था ना तो ये मसाला जो था बिल्कुल खुश्क हो गया था, और चिकन जो थी वो गल गई थी। तो फिर हमने जो प्याज वाला बैटर था ना वो डाल दिया था। अब वो डालने के बाद जब तक इसमें खौल नहीं आ जाता इसको तेज़ आग पर पकाएंगे। और तेज़ आग पकाने के बाद अच्छा जो एंड का मसाला जैसे कि ब्लेंडर में रह गया था ना प्याज और दही का मिक्सचर, वो मम्मा ने थोड़ा सा पानी डाल के पकाया था। ठीक है ना, पकाने के बाद इसको अच्छी तरीके से फिर भूनेंगे ताकि उसकी एक ग्रेवी बन जाए। अब ये देखें बिल्कुल जो था मसाला जो था ना, यानी कि जो हमने डाला था उससे जो है ग्रेवी बनेगी। अब ये भूनना जा रहा था यहाँ पर चिकन। अब आप ये देखें कि हमने ढका भी इस तरीके से था कि कोई चिकन जो है गोश्त हड्डी से अलहदा नहीं हुआ, बिल्कुल जैसे था चिकन वैसे ही रहा। यानी कि ज़्यादा गला दें आप लोग, नॉर्मल ही हिसाब से आप लोग अपना देखेगा कि किस तरीके से गलता है। बस यहाँ पे जो लास्ट स्टेप था वो ये था कि भुना जा रहा था, ये मसाला ऊपर आ गया था और ऑयल जो था वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था। बस इस टाइम पे आपको थोड़ा सी तवज्जो देनी है। यहाँ पे मेरे बाबा कह रहे थे कि इस टाइम पे इसलिए तवज्जो देनी है कि मसाला जो है ना वो लग भी रहा होता है, तो बार बार जैसे कि चम्मच चलाना है हल्के हाथ से, ताकि चिकन भी ना टूटे और मसाला भी ना चिपके। बस यहाँ पे ऑयल देखें ये ऊपर आ गया किस तरह से। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलेगा कोरमे में, क्योंकि ऊपर जो है ऑयल की एक कहते हैं कि कोरमे में अगर ऑयल ना हो तो वो फिर कोरमा नहीं लगता, तो इसलिए यहाँ ऑयल बहुत डाला था। ठीक है, बहुत नहीं डाला था, यानी कि
हाफ कप डाला था। फिर लास्ट में यहाँ पे डाला था गरम मसाला और जायफल जवत्री का थोड़ा सा पाउडर, ये डाला था। और डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। और ये इतने, जैसे कि सब कह रहे थे बहुत मज़े का है, मज़े का है, तो मैंने तो क्यों बोलूँ कि मैं झूठ के मैंने टेस्ट किया। मैंने टेस्ट नहीं किया था, बट इसकी खुशबू पूरे घर में आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू लग रही थी, जैसे एक देगी कुरमे की नहीं होती, इस तरीके से। आई होप सो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इन दी एंड ये जो थी इसकी लास्ट लुक थी, और जो था कोरमा, जो था देसी मुर्ग का कोरमा गाइस रेडी हो गया था। और बस उसके बाद यहाँ सर्विंग बोल में निकाला, एंड सर्विंग बोल में निकालने के बाद ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, ग्रेवी एंड ऑयल जो ऊपर आ गया था, बहुत मज़े का बना था। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।